हाय एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोगों ने थर्ड टेस्ट दे दिया है हमारी मॉक टेस्ट सीरीज का और आप लोग तैयार हैं सॉल्यूशंस के लिए। कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं। आप टेस्ट वाली क्लास देखेंगे तो उसके एंड में भी आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, राइट। और देखने में नजरिया यही आ रहा है कि भैया पढ़ाई की बहुत सारा जरूरत है, तो जितना जल्दी अच्छे से पढ़ाई शुरू कर दोगे दोस्त अच्छा रहेगा। प्लीज सीरियस होकर पढ़ाई कीजिए। बहानेबाजियां नहीं करनी है कि घर में आज कीर्तन है, घर में आज बर्थडे है, घर में आज पार्टी है। सर मॉक नहीं किया प्रभाकर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। शायद आप लेट उठे हैं, 12 बजे मॉक का टाइम था, वो एक मॉक हो चुका है, उसका सॉल्यूशन अभी चालू चल रहा है। मॉक 12 बजे हो गया है, शायद कल भी बताया था, शायद आप सो रहे होंगे, मे बी तो ध्यान नहीं रहा होगा आपको, है ना भाई। प्लीज थोड़ा सीरियस हो यार, लाइफ में क्या कर रहे हो यार। कल सुबह वाली क्लास में बताया 10 बजे, उसके बाद बताया, पूरा दिन बताया, शाम को बताया, रोज बता रहा हूँ, फिर भी आप नहीं, क्या बोल सकते हैं। खैर बढ़ते हैं आगे। सर मॉक कब हुआ, क्या बात है अंकिता जी। 12 PM टाइम था ना मॉक का, तो अभी कितने बज रहे हैं आप लोग की घड़ी में, क्या 1 घंटा लेट चल रही है घर पे घड़ियां सबकी। मॉक का टाइम 12 PM था ना अंकिता जी, क्या घड़ी घड़ी घर में क्या लेट चल रही है, सेल डाउन है क्या, क्या हुआ। देखो देखो घड़ी सही करो, सेल डाउन हो गए उसके। 12 बजे थी क्लास, सॉल्यूशन क्लास है, 12 से 12:45। सर मैं आपकी क्लास ले रही थी, मेरी कौन सी क्लास चल रही है, मेरी तो क्लास ही, मैं तो यहाँ पे था, रिकॉर्डेड देख रहे हो। वैसे तो बैठ के कुछ भी देखते रहो, इसमें क्या हो गया, ये कोई बात थोड़ी होती है, ऐसे कुछ भी देखते रहोगे तो रिकॉर्ड, तो रिकॉर्ड देख रहे तो मैं क्या करूं, अभी देख लो रिकॉर्डेड, तो मैं तो फिर नजर आ जाऊंगा रिकॉर्डेड में। गजब कर रहे हो यार तुम लोग, रिकॉर्ड तो अभी चल रही है, फिर देख लो जाके रिकॉर्डेड, ये कोई बात थोड़ी होती है। मॉक का टाइम 12 PM है, 12 PM में लूंगा, इसमें क्या है। अब ऐसा थोड़ी कि 12 PM किसी ने रिकॉर्डिंग चली तो हर्षल सर तो यहाँ है हमारे पास, तो इसलिए मॉक नहीं ले पाएंगे हर्षल सर, वो रिकॉर्डेड है, रिकॉर्डेड चल रही है अलग से, ऐसी बातें कर रहे हो। चलो देखते हैं सॉल्यूशंस क्या। आज का मॉक काफी था बट परफॉर्मेंस काफी पुअर रही है सबकी सबकी। खैर किसी को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना तो ले लेना, आज 20% ऑफ चल रहा है, कोड अपना LC100 है, कल वापस 10% हो जाएगा, तो 20% ऑफ का फायदा उठा लेना जिसको भी लेना हो, ठीक है। सॉल्यूशंस में यहाँ तक ये सिंप्लीफिकेशन वगैरह तो कर ही चुके थे हम लोग, ठीक है ना। डाउट मुझे लग रहा था शुरू के अरिथमेटिक सबके गलत थे, किसी में डाउट किसमें था आपको। ये तो ओरली हो गया था यार, मैं क्वेश्चन देखे, मैंने पहली बार देखा था पेपर में, देखा नहीं था ढंग से पहले, तभी तो नंबर सीरीज भी मिस हो गई थी। ये तो ओरली हो रहा था यार, 20% सेविंग है, जिससे नहीं हुआ देखो ओरली हो जाएगा, देखो ये 20% सेविंग है, बच गया 80%, ठीक है। अच्छा, एक्सपेंडिचर ऑन क्लोजिंग इज 25% ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर, ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना 80%, 80 का 25% कितना होता है 20%। हिज टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट क्लोथिंग बचा 60%, बराबर 3600, तो 600, 6000, सेविंग कितनी हो गई 6000 का 20%, 1200 आंसर आ जाएगा। अब मैं पेन से लिख देता हूँ, बाकी ओरली ऐसे हो जाता क्वेश्चन, इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जानबूझ के डाले थे आज, ओरली पेपर होने वाला पेपर था ये। 20% सेविंग है, ठीक है, तो 80% आपका एक्सपेंडिचर होने वाला है। एक्सपेंडिचर ऑन क्लोथिंग इज 25% ऑफ ओवरऑल एक्सपेंडिचर, इस ओवरऑल एक्सपेंडिचर का 25% कितना हो जाएगा, 80 का 25% कितना होता है 20%, तो ये क्लोथिंग में खर्चा हो गया। टोटल एक्सपेंडिचर एक्सेप्ट क्लोथिंग इज 3600, एक्सेप्ट क्लोथिंग कितना बच गया 60%, ये बराबर 3600 आ रहा है, तो कितना हो गया एक बराबर 60, तो पूरी सैलरी होगी कितनी 6000 रुपया, 6000 का सेविंग कितना है 20%, 1200, ये पूछा था आपसे, ये भी मुश्किल से 20% लोगों ने सही किया, क्या करूं मैं। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन क्यों 36% लोगों का सही हुआ था मुझे समझ नहीं, ये क्वेश्चन रट क्यों नहीं गया अभी तक, कितनी बार कराऊं ये क्वेश्चन, किस किस से नहीं हुआ, सच्ची सच्ची बताओ। डांटूंगा नहीं, पूछूंगा प्रॉब्लम क्या है, डांट के क्या कर लूंगा यार। कौशल से नहीं हुआ, कौशल क्या फॉर्मूला याद नहीं है, क्या प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम, प्लस वाले हो। स्वाति आप, स्वाति आप, जिसकी फर्स्ट क्लास, विकास आपसे बात नहीं कर रहा ना, जिनसे प्रज्ञा, प्रज्ञा, प्रज्ञा आप, क्या इस क्वेश्चन में क्या इशू क्या है, फॉर्मूला याद नहीं है, बहुत बढ़िया स्वाति, बहुत बढ़िया, शाबाश। सर्कल का पेरीमीटर याद नहीं स्वाति, वो कितना होता है सर्कल का पेरीमीटर, पढ़ते नहीं हो यार तुम लोग, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हो, कर लो जो करना अपने मन से, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ तुम्हारे को, मैं परफॉर्मेंस नंबर नहीं आ रहे तुम लोगों के, पता नहीं कैसे लाओगे, क्या करने वाले पेपर, मुझे समझ नहीं आता तुम्हारा, ये फॉर्मूला नहीं याद हो रहे तो भाई फिर मैं क्या बोलूँ। ये सर्कल का सेमी सर्कल है, सर्कल का 2 पाई होता है, इसका पाई हो जाएगा, चूंकि सरकमफ्रेंस नहीं पेरीमीटर निकालना है, ये दो साइड ये पूरा बन गया, तो ये आर और आर 2R और ऐड हो गया यार, इसमें फॉर्मूले याद नहीं हो रहे तो भाई फिर मजे करो तुम लोग यार, बहुत मजे करने वाले हो तुम।
बहुत बढ़िया है सर। मैं फास्ट ग्रास्प नहीं कर पाता क्वेश्चन, इसलिए स्पीड कम है थोड़ी। तो फिर सिलेक्शन तो फिर बैंकिंग में कैसे होगा? अगर स्पीड कम है तो बैंकिंग का पेपर आपके लिए नहीं है भाई। या तो स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप ये मान चुके हो आप फास्ट ग्रास्प नहीं कर पाते हो और आपकी स्पीड कम ही रहेगी, तो फिर आपका कोई सेंस नहीं है। बैंकिंग एग्जाम की तैयारी मत करो, फिर आप कोई पीएचडी वीएचडी करो, उसमें स्लोली लिखो आराम से पूरे बड़े बड़े पेपर। पहले बता रहा हूँ स्पीड का ही गेम है, यहाँ तो प्रीलिम्स निकलने नहीं देंगे ये लोग स्पीड बिना। तो अब तो कट ऑफ 100 नंबर तक भी पहुंच जाएगी 1-2 साल में, मुझे लग रहा है 95 6 तक जा ही रही है कई एग्जाम्स में। क्या कर रहे हो भाई? स्पीड का गेम है, स्पीड लानी पड़ेगी। ये सब मत सोचो मैं फास्ट नहीं कर पाता हूँ। किसने बोला आपको ये बात कि फास्ट नहीं कर पाता? आपके दिमाग ने बोली आपको ये बात? ये किसने बताया आपको ये फास्ट ग्रास्प नहीं कर पाते? क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता। दिमाग आपका आपको बोल रहा है कि तू स्लो है, तू बेवकूफ है, दिमाग बोल रहा है आपको। कुछ नहीं होता ऐसा। पाई आर प्लस 2r, अब ये क्वेश्चन मतलब पता नहीं 3600 बार तो करा दिया। स्क्वायर 17 से ये बड़ा दुखी हो रहा हूँ। ये प्रज्ञा स्वाति इन लोगों के लिए बहुत दुखी हो। रेगुलर क्लास में क्यों करते हैं पता नहीं क्या। टीचर बदल लो तुम लोग, ज्यादा बेटर रहेगा। मेरे से नहीं पढ़ो तुम लोग सही, मगर ये चीजें मुझसे अभी तक समझ में नहीं आ रही तुम्हारे को। तो स्क्वायर का एरिया 1764 है, 42 उसकी साइड हो जाएगी, इसकी आधी इसकी रेडियस 21 हो जाएगी। 22/7 गुणा 21 हो गया, प्लस 42 कर दो, 66 और 42 108 कर दो। पता नहीं यार क्या। ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं समझ आ रहा क्यों गलत हो रहे हैं आप लोगों के। रट जाने चाहिए तब तक। इतनी बार क्लासों में पता नहीं क्यों करते हो क्लास में। क्लास में कराए हुए क्वेश्चन है डिट्टो। कोई नहीं, आपकी चॉइस है, रिजल्ट्स आप देख ही रहे अपने। बढ़िया है। If two dice are thrown simultaneously, find the probability of getting sum greater than 8 on both the faces of dice. इसमें भी 8 से ऊपर चाहिए, इसमें भी 8 है। सम ग्रेटर देन 8, अच्छा अच्छा, सम चाहिए 8 से बड़ा, ठीक है। सम 8 से बड़ा चाहिए तो देखो 4 एक, देखो यहाँ पर 1 आ जाए तो यहाँ 7 नहीं आ सकता, हटा दो। यहाँ 2 तो 6 आ सकता है, हाँ आ सकता है। और सम चाहिए 8 से बड़ा ना, ठीक है। ग्रेटर देन 8 तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है। 2,7 भी नहीं हो सकता, समझ में आ रही बात? 2,7 भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो 2 से शुरुआत भी नहीं होगी, 3 से शुरुआत हो सकती है। 3,6 आ सकता है। 3,5 आ सकता है, नहीं आ सकता। 4 के साथ में क्या आ सकता है? 4,6 हो सकता है, हाँ हो सकता है। 4,5 हाँ हो सकता है। 4 नहीं हो सकता। 5 यहाँ पर रख दू तो यहाँ पर क्या आ सकता है? 6 आ सकता है, हाँ आ सकता है। 5 के साथ 5 आ सकता है, हाँ जी आ सकता है। 5 के साथ 4 आ सकता है, हाँ जी आ सकता है। 5 के साथ 3 नहीं आ सकता। 6 रख दू तो 6 के साथ में 1 नहीं, 6 के साथ 2 नहीं, 6 के साथ 3 हाँ। 6 4 6 5 6 6, ये कॉम्बिनेशन मेरे सामने बन के आ रहे हैं, देख लीजिए। 3 4 4 5 5 5 6 6 6 6 और इस तरह कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। प्लीज चेक कर लीजिए कितने केस बन रहे हैं। टोटल 10 केस बन रहे हैं। 10/36 करके आपका 5/18 आंसर आ रहा होगा काफी लोगों का। क्लियर है? मगर आंसर ये नहीं दिया होगा मुझे लगता है। आंसर ये दिया है? मिल गया था आपको आंसर? हाँ जी मिल गया आंसर, यही आ रहा है, ठीक है। चलिए फिर क्या रोल पोल बोल रहा था कोई इसमें। अलेख एंड आलिया कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days। आलिया और अमन, ये क्या है? अलेख प्लस आलिया 5 दिन में, आलिया और अमन 15 दिन में, ठीक है। आफ्टर अलेख हैज बीन वर्किंग इट फॉर 4 days एंड आलिया फॉर 5 days, अमन देन टेक्स अप एंड कंप्लीट्स द वर्क इन 4 days। इन हाउ मेनी डेज कैन आलिया डू द वर्क अलोन? किससे नहीं हुआ भाई? आलेख और आलिया का काम दिया हुआ है यहाँ पे, आलिया और अमन का काम दिया हुआ है, नहीं हुआ ये, बहुत बढ़िया। तो 5 और 15 यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल वर्क मान लेता हूँ 15। टोटल वर्क 15 मान लूंगा तो इन दोनों की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1 आ जाएगी। इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी, ठीक है भाई। क्लियर है? अच्छा जी। अब क्या बोल सकता हूँ? आफ्टर अलेख हैज बीन वर्किंग फॉर 4 days एंड आलिया फॉर 5 days, अलेख ने 4 दिन काम कर लिया, आलिया ने 5 दिन काम कर लिया, ठीक है। अलेख और आलिया अगर 4 दिन तक साथ में काम कर रहे थे चाहे साथ में करे या ना करे, 4 दिन इसने किया, 4 दिन इसने भी जब तक इन्वेस्ट कर लिया, तो 4 दिन तक, जब तक 4 दिन दोनों इन्वेस्ट कर लेंगे, 4 अलेख के लग गए, 4 आलिया के लग गए। इन दोनों की साथ में एफिशिएंसी कितनी आती है? 3 की आती है पर डे। तो 4 दिन में 12 काम हो जाएगा। हाँ भाई 4 दिन 12 काम हो जाएगा। एक दिन में 3 की एफिशिएंसी आ रही है, 4 दिन है, 4 के 12 काम हो गया। अच्छा, इस 12 काम के बाद किसका एक दिन बच गया? आलिया का एक दिन अभी और बचा हुआ है। आलिया ने क्योंकि 5 दिन काम किया था, ठीक है। फिर अमन ने काम शुरू किया और अमन ने कर दिया 4 दिन में काम। अमन ने कितने दिन में कर दिया? अमन ने किया किसमें? 4 दिन में काम किया। 4 दिन और लगे पूरा करने में, तो 12 तक तो यहाँ हो गया था।
अब ये आलिया और अमन जब मिक्स होते हैं, आलिया और अमन का मिक्स एक दिन लग सकता है, अमन का एक दिन ले लो इसके साथ मिक्स कर दो, और अमन के 3 दिन एक्स्ट्रा लग गए, ठीक है। तो आलिया और अमन एक दिन में मिला के कितना काम कर देंगे, पूरा एक काम करेंगे। तो 13 काम यहाँ हो गया, 15 में 13 हो गया, 2 काम बचा। अमन 3 दिन में 2 काम करता है, 3 डेज में 2 काम करता है। तो अमन क्या बोल रहा है, कितने दिन में पूरा काम करेगा, तो 2 काम 3 दिन में करता है, तो 15 काम करना है, मतलब 7.5 से गुणा करना है, 7.5 गुणा इसका टाइम लग जाएगा। क्लियर टू। अच्छा आलिया का पूछा हुआ है क्या, ओके सॉरी आलिया का पूछा हुआ, मैं अमन का निकाल दिया था। तो अमन का 3 डेज में 2 काम आ रहा है, मतलब एक दिन की एफिशिएंसी कितनी, 2/3 आ जाएगी। अमन की एक दिन की एफिशिएंसी 2/3 आ गई, और अमन की एक दिन की 2/3 आ गई, तो आलिया की 1/3 आ जाएगी एफिशिएंसी। एक दिन की 1/3 है, 15 काम करना है, 45 दिन हो जाएगा। किसको समझ नहीं आया बताओ। ऐसा क्वेश्चन 0 to infinity बहुत बार कराया मैंने, कि अलग अलग एफिशिएंसी तोड़ लो, मगर 0 to infinity याद होगा नहीं, पढ़ा नहीं होगा, रिवाइज नहीं किया होगा। नाउ क्लियर, मतलब तोड़ लिया करो ना, अलग अलग पेयर बना दिया करो उसके। बढ़िया क्वेश्चन था ये वाला। हाँ, मिक्सचर कंटेन्स मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7x एंड 4x। 22 लीटर रिप्लेस कर दिया, 11 हटाया तो 14 यहाँ से जाएगा, और 8 यहाँ से जाएगा। वाटर से रिप्लेस किया, वाटर यहाँ ऐड कर दिया, मिल्क और वाटर का रेशियो 5 और 6 बन गया। क्या क्वेश्चन है यार ये सब। 22 में से 8 गए तो कितना बच गया, 14 बच गए, प्लस का 14 बन गया। क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन ओरिजिनल मिक्सचर कितनी थी, 7x की बतानी है। तो 6 सत्ते 42x माइनस 6, 14 छक्के 84 बराबर 5 चौके 20x प्लस का 70। तो 22x की वैल्यू कितनी आ गई, 84 प्लस 70 कितना होता है, 154। x बराबर 7 आ गया, ये बराबर 49 लीटर हो जाएगा। एक बोट है, ये सब क्वेश्चन 10% लोगों ने सही किए थे, आई डोंट नो व्हाई। एक बोट है, 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है, इन द सेम टाइम एज द बॉय कवर 10 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन होम एंड ऑफिस एंड देन रिटर्न होम विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 4। अच्छा, एक बॉय है जो 10 किलोमीटर डिस्टेंस जाता है होम और ऑफिस में, और रिटर्न करता है विद एवरेज स्पीड ऑफ 4, तो टाइम कितना लगेगा। तो यार देखो, एवरेज स्पीड 4 आ रही है, तो डिस्टेंस टोटल 20 ट्रेवल की, तो टाइम कितना लग जाएगा, 5 लग जाएगा, 5 घंटे। 5 घंटे में ट्रेवल करेगी। तो 20 किलोमीटर अपस्ट्रीम को अगर 5 घंटे में बोट ट्रेवल करती है, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 4 टाइम्स स्पीड ऑफ करंट। डाउनस्ट्रीम स्पीड इज 4 टाइम्स ऑफ करंट। सिंपल। ये नहीं होगा बहुत लोगों से, और सर ये क्या लिख दिया अजूबा आपने ना। v बराबर 3u, तो 2u बराबर 4, u बराबर 2 हो गया, v बराबर 6 हो गया। स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर। अगला क्या है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर दिया हुआ है, किस किस से नहीं हुआ, सच्ची बताना, किस किस से नहीं हुआ क्वेश्चन। स्वाति क्वेश्चन हुआ था ये वाला आपसे, नहीं हुआ होगा, बहुत बढ़िया। क्यों नहीं हुआ, क्या, आओ कॉल पर आओ, पूछता हूँ इनसे क्या क्या दिक्कत आ रही है इसको यार। ये पढ़ती तो है, क्लासों में तो आती है, पता नहीं घर पे क्या पढ़ रही है, समझ नहीं आ रहा मेरे को, थोड़ा कम लगता है इसका। आओ एक बार स्वाति कॉल पे, जानना चाह रहा हूँ क्या इसमें क्या किया आपने, बताओ थोड़ा मेरे को। नहीं हुआ सुनील, बहुत बढ़िया सुनील, आपसे ही बात करते हैं, स्वाति के बाद आपसे ही पूछते हैं क्या दिक्कत है। हेलो। हेलो, गुड आफ्टरनून सर। हाँ जी, इसमें क्या दिक्कत हुई बताओ। सर फॉर्मूला याद नहीं आया था। फॉर्मूला याद नहीं आया था। सिलेंडर का बेस क्या होता है, किस शेप का होता है सिलेंडर का बेस। बेलन का जो आधार होता है किस किस तरह का होता है, वो क्या आकृति होती है वो। सर कैसे बताऊं। नहीं पता। सर पाई आर एल। शेप का नाम पूछ रहा हूँ, पाई आर एल क्या बोल रहे हो आप। सर मतलब कि गोला टाइप में होता है, अंडाकार टाइप में। अंडाकार होता है, अंडा कौन सा शेप पढ़ाया आपको मैंने आज तक, अंडाकार। नहीं सर, मतलब मैं लैंग्वेज के अकॉर्डिंग लैंग्वेज नहीं बोल पा रहे हो। सिलेंडर कितनी बार क्लास में दिखा दिया, आप ध्यान नहीं देते हो क्लास में साथी। कितनी बार दिखाया था ऐसे एग्जांपल देके, सर्कल हाँ, होता है। गोला 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 नहीं, वृत्त। वृत्त। सॉरी, हाँ छोड़ वृत्त दी वृत्त। क्या पढ़ाई वगैरह आपने। इतनी बार सिलेंडर दिखा दो, इसका एरिया कितना होता है, बेस का एरिया। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर्कल के, वृत्त का, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच होता है वृत्त का क्षेत्रफल, शाबाश। नहीं ध्यान वृत्त का में क्षेत्रफल शायद। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। कमेंट में एक जना अगर लिखता दिखा दिया ना, मैं यहाँ से बाहर भेज दूंगा। होशियारी है ना, पेपर में दिखाया करो, नंबर आए 15-15, शर्म कर लो। एक कमेंट नहीं दिखना चाहिए फालतू का, जब तक नहीं पूछ रहा हूँ। ज्यादा होशियारी नंबर लाके दिखाया करो, 15 13 15 12 कर रहे हैं, मीन्स पहुंच नहीं रहे, प्री हो नहीं रहे, क्लियर होशियारियां सारी क्लास में आके दिखाएंगे यहाँ पे। जब एक से बात चल रही, तुम्हारे क्या समस्या चल रही है कोई। 15-15 नंबर ला रहे हो, होशियारी इनसे करा लो। जब उससे बात चल रही है उससे कर लेने दो बात, नंबर तुम्हारा भी लगा देंगे जब चाहिए तुम्हारे को, बताओ कब किसको चाहिए। हाँ जी, क्या एरिया होता है सिलेंडर सर इसका सर्कल का। हेलो।
जी सर, सर नहीं ध्यान आ रहा। सर्कल का एरिया नहीं याद है आपको? स्वाति क्यों नहीं पढ़ रहे हो बताओ? हैं? सर्कल का एरिया याद नहीं आपको भी? पाई आर स्क्वायर? सर भूल गई थी। ऐसे कैसे काम चलेगा? भूल गई? पाई आर स्क्वायर नहीं याद आ रहा? स्कूल में मैथ पढ़ी थी अपने? हाँ सर, 10th तक पढ़ी थी। तो कैसे पढ़ते थे ये सब? तो ये तो छठी सातवीं क्लास में आता है सर पाई आर उस स्क्वायर। टाइम तो इसको, ये जो मेंस्ट्रुएशन वाला चैप्टर था, इसके फॉर्मूले बस याद करने पड़ते थे, और उस टाइम तो बहुत मजा आता था इसको करने में। अब हमने क्या बुराई कर दी आपके अंदर ऐसी? सर इसमें अभी शायद मैंने ध्यान कम दिया या फिर प्रैक्टिस कम बेटा की पाई है। आर स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला है ना, किसी ने 40 साल पहले मैथ पढ़ी है ना वो भी बता देता है। समझ रहे हो? जी सर। किसी ने 40 साल पहले 10वीं क्लास पास की होती है ना, उससे सर्कल करिए पाई आर स्क्वायर, वो भी बोल देता है। पाई आर स्क्वायर अगर नहीं बोल रहे हो तो मतलब दिक्कत कुछ और चल रही है बड़ी कोई। प्लीज अपना ध्यान दो। पाई आर स्क्वायर मतलब है ना, अपने मम्मी पापा से हम लोग पूछ लेते हैं ना, जो मैथ छोड़े उनको कोई 1970 1972 1980 में छोड़ी थी, वो बोल देंगे पाई आर स्क्वायर। आप नहीं बोल रहे हो, बड़ी अच्छी नहीं लग रही बात ये, समझ रहे हो? आर्ट्स वाले बच्चे होंगे ना जो खाली वो बीए करके और वो नॉर्मल अपना दुकान चला रहे होंगे, वो भी बता देगा पाई आर स्क्वायर। तो आप पाई आर स्क्वायर नहीं बताओगे बैंकिंग एस्पिरेंट होके तो थोड़ी समस्या, मुझे भी डर लग रहा है क्या हो रहा है ये, ठीक है? इसलिए बोल रहा हूँ जी आपको। सर। पाई आर स्क्वायर याद नहीं होने का मतलब आपको अंदाजा नहीं है क्या कर रहे हो अपने साथ में। प्लीज पढ़ाई कर लो, रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है? जी सर। हाँ बताओ किसको जल्दी चल रही थी बीच में? कौन कौन थे दो तीन वो जो लिख रहे थे पाई आर स्क्वायर बड़े लिख रहे थे, वो उनके नाम बताना मेरे को, ध्यान रखने आगे से। कौन कौन होशियार थे? इंद्र था एक, तो एक कौन, ये प्रभाकर था क्या? हाँ इनको मैं ध्यान रखूंगा अगली बार से, बहुत होशियार है लोग क्लास में। इंद्र आप ना? अच्छा 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 अच्छा, कोई नहीं, ध्यान रहेगा, अब पूछा जाएगा आप ही से अगली बार। तो भाई ये तो पाई आर स्क्वायर याद नहीं करके आई है, तो अब इनके नंबर आने भी नहीं है, इसलिए जब तक नहीं याद होंगे तब तक फॉर्मूले यार। आप खुद बताओ यार मैं क्या करूं? देखो यार पाई आर स्क्वायर बच्चे को याद नहीं है तो क्या लग रहा है आपको? क्या कर रहा है वो अपने साथ में? तैयारी कर रहा है वो बच्चा? आप बताओ आप लोग, क्या वो तैयारी चल रही है? ये कोई तरीका थोड़ी होता है यार। पाई आर स्क्वायर 132 ये कोई तैयारी नहीं होती। एरिया ऑफ सर्कल यार कैसे भूल सकते हो यार तुम लोग? तो एरिया ऑफ बेस, सिलेंडर का बेस पूछ रहा हूँ, अंडा गोला पता नहीं क्या क्या बता रही है, उसको पता ही नहीं क्या चल रहा है क्लास में। नहीं नहीं स्वाति ऐसे नहीं होता, बहुत टाइम से देख रहा हूँ नहीं पढ़ाई हो रही है। सिलेंडर मैंने क्लास में जितनी बार बता दिया डेमो दे देके, सिलेंडर का बेस अंडाकार, ये अंडा कहाँ से आ गया बीच में यार? ये कौन सा शेप बताया? किसी ने बताया आपको अंडाकार शेप कहाँ से आ रही है बीच में? तुक्केबाजी कर रहे हो बैठे बैठे। ये अंडाकार किसने शेप बता दी क्वांट में आपके? अंडाकार कहाँ से आ गया दिमाग में? अंडे आ रहे हैं, कभी गोले आ रहे हैं, गजब मैथ चल रही है यहाँ पे यार। हाँ ओवल शेप चल रही है, बताओ अंडाकार। हाइट इज हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ इट्स बेस। हाइट क्या है? हाफ ऑफ स्क्वायर ऑफ रेडियस। रेडियस कितनी आ रही है भाई? हाँ यार वही गौरव, इसीलिए बोल रहा हूँ बहुत बार सिलेंडर समझा दिया, इसके बाद सिलेंडर अगर नहीं हो रहा तो फिर दिक्कत चल रही है फिर जीवन में कुछ। आर स्क्वायर 42 आ रहा है, स्क्वायर ऑफ रेडियस 42। 42 की आधी क्या है? हाइट है। हाइट कितनी जाएगी? 21 हो जाएगी। फाइंड वॉल्यूम ये पूछा था। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 132 है, इंटू 21 कर देना, ये आंसर बताएगा। कैसे आएंगे आंसर जब ये सब नहीं कर पाओगे तो? A and B started the business with the investment of 3000 and 5000 respectively। फिर आप लोग अर्थमेटिक को दोष देते हैं, नंबर नहीं आते, कहां से आएंगे नंबर यार? इन्वेस्टमेंट पीरियड ऑफ A and B is X and X plus 4। Total profit of business is this much, A share in the profit is this much, find the value of X। भाई 625 रुपए ए का शेयर है 2500 में से, है ना? तो 2500 का कितना टुकड़ा? 1/4 हो रहा है क्या? 1/4 बन रहा है, 1/4 बन रहा है। तो ए अगर 1 है तो इसका 3 बन जाएगा। बिंदी हटाओ, बिंदी हटा दो। ये क्या इजी क्वेश्चन है यार? 3x डिवाइड बाई 5 ऑफ x प्लस 4, ये बराबर 1 और 3 का रेशियो आ रहा है। 9x बराबर 5x प्लस 20 आ रहा है, x बराबर 5 आ जाएगा। जावेद 2400 रुपए स्कीम में लगाता है, जो ऐसा ही देती है 18% 3 साल के लिए। 54% इंटरेस्ट मिल गया 2400 रुपए पे। रोहित इन्वेस्ट करता है x रुपए सेम स्कीम पे 12%, 448। सेम स्कीम पे कैसे 12% सिंपल इंटरेस्ट मिल जाएगा? उस जब उधर 18 मिल रहा था, गलत है। सेम स्कीम नहीं, कोई और स्कीम है, ठीक है। इफ रेशियो ऑफ इंटरेस्ट इशूड बाय रोहित टू जावेद, जावेद कौन सा था पहले वाला था, रोहित टू जावेद, ये तो एक्स की वैल्यू। अरे यार ये क्वेश्चन डाले हैं फिर भी दिक्कत। एक्स का 48% बराबर 2400 का 54%, बस ये था क्या? 8 6 से काटूंगा तो 48 बा 6 9 54 हो जाएगा, ये 400 आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा, 9 पंजे 45 गुणा 50 हो जाएगा आंसर। एक्स बराबर
2250 आ रहा था। गलत दिया था क्या इसका आंसर? इसका आंसर गलत था, सही दिया था? कोई बोल रहे हैं पोल गलत था इसमें, कोई बोल रहा है पोल गलत दिया इसका, हमको तो नहीं लग रहा पोल गलत है इसका। Profit of 13% is made by selling a t-shirt after offering a discount of 20%. If mark price of t-shirt is this, find the cost price. t-shirt का mark price 2260 दे रखा है, डिस्काउंट ये हो जाएगा 4/5, प्रॉफिट 13% बना है, तो 113/100 की वैल्यू ये आ जाएगी, ये कटेगा 20 बार, ये 400, 1600 आंसर आ रहा है क्या? 20 20 400 1600। इस वाले में क्या आंसर आया है? इस वाले में क्या पोल में क्या दिया था? पोल में क्या दिया था? पोल में 1800 दिया था। अभी बोल देते हैं डेवलपर को, एक पोल गलत था, अभी सही है ही गलत है? पोल में 1800 दिया था क्या? हाँ तो एक पोल गलत था। बोल दिया है, काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक पोल गलत था ना, ठीक है कोई बात नहीं, एक तो हो जाता है यार। टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीनदयाल कॉलोनी, जब मैं, मगर पता है जब मैं देख रहा था ना आपके परसेंटेज ऑफ करेक्ट आंसर्स, तब मुझे लग रहा था सारे पोल गलत हो गए अर्थमेटिक के। मुझे पता है क्या लग रहा था कि अब ये कर रहे हैं, ईमानदारी से बता रहा हूँ, ईमानदारी से बोल रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा था कि ऊपर नीचे हो गए, सारे क्वेश्चन गलत हो गए, इसलिए 10-10% लोग सही कर रहे हैं और 48% 50% लोग गलत कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगा था, सच्ची कह रहा हूँ, मेरे को ऐसा लगा। कुछ कितना नंबर क्वेश्चन था? 15 नंबर क्वेश्चन था ना ये। देखो भाई केसलेट क्या है। टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीनदयाल कॉलोनीज 8000, ठीक है। देयर आर 3 ब्लॉक्स XYZ इन इट। एक सेकंड रुकना यार, पोल का मैं भी चेक कर लूँ ना, मैंने गलत लिखा है या फिर की में गलत दिया हुआ था। आंसर कितना सी दिया था क्या मैंने? मैंने गलत किया है क्या यार? इसका आंसर सी, हाँ सी दिया हुआ है ना इसने, ठीक है सी इसने दिया है, सी ठीक है ठीक है, गलती इसकी मेरी नहीं है। हाँ टोटल पॉपुलेशन ऑफ दीनदयाल कॉलोनीज 8000, देयर आर 3 ब्लॉक्स XYZ इन इट, ठीक है। X है, Y है, Z है, हाँ। रेशियो पॉपुलेशन ऑफ दीज 3 ब्लॉक्स इज 8-5-3, 8-5-3 है। नंबर ऑफ, अच्छा मेल भी दिए हुए हैं, फिर फीमेल भी दी हुई है, ठीक है। नंबर ऑफ मेल इन ब्लॉक X is 1900 more than that of female in block Z. Ratio of number of female in block X to that of males in block Z is 5:3। अच्छा ये कर लेते हैं हम लोग, कितना 5 कर लेंगे 5x, ये 5x कर लेते हैं। अगर ये 5x है तो मेल इन ब्लॉक Z कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। देख लो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल इन ब्लॉक X मान ली 5x तो हो जाएंगे 3x, ठीक है। और क्या दिया है हमारे को? दो इक्वेशन, दो देखते हैं, रुक जाओ नीता, रुक जाओ। नंबर ऑफ फीमेल इन ब्लॉक वाई, नंबर ऑफ फीमेल ब्लॉक वाई 30%, नंबर ऑफ मेल इन ब्लॉक एक्स, मेल इन ब्लॉक एक्स मुझे मालूम नहीं है, ठीक है भाई। मान लेते हैं कि ये वाई है, ठीक है, ये मान लेते हैं, कितना माने इसको? 10y मान ले क्या? 10y मान ले इसको, कितना मानना बताओ? 10y मान लेते हैं। अगर ये 10y नंबर ऑफ फीमेल इन ब्लॉक वाई इज 30% ऑफ नंबर ऑफ मेल इन ब्लॉक एक्स, तो ये हो जाएगा 3y, ठीक है। और क्या है? हाँ नंबर ऑफ, ये क्या आ गया? ऑफर आ गया फिर से कोई, क्या आ गया? एक सेकंड रुकना। नंबर ऑफ फीमेल इन ब्लॉक वाई, ये तो हो गया था पहला वाला। नंबर ऑफ मेल इन ब्लॉक एक्स इज 1900 मोर देन नंबर ऑफ फीमेल इन ब्लॉक जेड, तो 10y माइनस 1900 यहाँ हो जाएगा। हाँ जी चेक कर लो एक बार, 10y माइनस 1900 हो जाएगा। चेक करें फटाफट चेक करें। नंबर ऑफ मेल्स इन ब्लॉक एक्स इज 1900 मोर देन दैट ऑफ फीमेल इन ब्लॉक जेड। ये 3 इक्वेशन बन गई हमारी, 3 इक्वेशन नहीं, वेरिएबल आ गए हमारे, 2 वेरिएबल आ गए ना, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं? y का कुछ, ये इसका नहीं दिया हुआ समाधान, कुछ y का मेल नहीं दिया हुआ कहीं भी। अच्छा टोटल पॉपुलेशन दी हुई है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, ओके ओके कोई इशू नहीं है। हम क्या कर लेते हैं ना, इसका और इसका एक रेशियो निकाल लेते हैं ना, इनका रेशियो दिया हुआ है 8:3 का। एक तो 8:3 का रेशियो दिया हुआ है, 8:3 का रेशियो में क्या हो जाएगा? 10y प्लस 5x, 3x प्लस 10y माइनस का 1900, एक तो ये हो गया। और दूसरा क्या हो जाएगा? सबका सम 8000 आ रहा है तो वो भी निकल जाएगा। क्लियर है? सब बना लेंगे अभी या फिर और बनाने की जरूरत है आगे? मेरे को बताओ, बना लोगे ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? बस सिंपल सी बात है, ठीक है ना। यहाँ पर एक तो क्वेश्चन ये आ गई,
एक सम 8000 वाली इक्वेशन बन जाएगी, 2 इक्वेशन बन जाएगी। फिर तो क्वेश्चन तो ज्यादा दिक्कत वाले थे नहीं, बन गई थी ना। हाँ हाँ, ये क्वेश्चन करा दिए थे मैंने लास्ट क्लास में। हाँ भाई, इसमें क्या था, 23 बढ़ रहा है, 26 बढ़ रहा है, 29 बढ़ रहा है, 32 बढ़ रहा है, 35 बढ़ के 270 लग जाएगा। अगला, अच्छा ये तो क्रॉस हो गया था, ये क्या था अगला। अब भाई साहब जस्टिफिकेशन, ये गलत हो गया, मैंने ये सही कर दिया। अब गलत मतलब गलत होता है क्वेश्चन, ये हो गया वो हो गया, मैंने सी भर दिया, मैंने डी भर दिया। हाँ भाई, 5 से 76, 137, 187, 225, क्या किया जाए भाई। गैप कितने के, अगर गैप से तो नहीं होगा, कुछ अजीब सा लग रहा है यहाँ पे, चलो देखते हैं एक बार। 13 और 25, 38, ये कितना हो रहा है, 50, 37, 4, 41, 61 हो रहा है क्या ये वाला 61 हो जाएगा। हाँ, और ये कितना हो रहा है, 5 से 76 मतलब 71 होती है। तो ये 12 का गैप आ रहा है, फिर ये 11 का आ रहा है, फिर ये 10 का आ रहा है, तो अगला 13 का हो जाएगा गैप। अगला 51 का आ जाएगा, 6 और 27, 206। क्या हो रहा है ये, इंक्रीज 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 इंक्रीज। अच्छा यहाँ डिक्रीमेंट है, 10 का डिक्रीमेंट, 11 का डिक्रीमेंट। अच्छा ठीक है ठीक है, 51 38 में तेरा 25 हो जाएगा। हाँ वही मैं कह रहा हूँ, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट हो जाता है। 225 में अब ऊपर इंक्रीमेंट है, 250 हो जाएगा। मैं क्या प्लस माइनस नहीं लिखता ना, तो इसलिए मेरे थोड़ा सा लास्ट टाइम पे देखना पड़ता है, समझ रहे हो। मैं प्लस माइनस लिखता, टेंशन होती है फालतू की। बाद में देख लो एक ही बार सीरीज का ऑर्डर क्या है। कई बच्चे क्या होता है, टाइम खराब होता है, समझ रहे हो। +27 माइनस ये, मैं इसलिए नहीं लिखता, मैं सीधा आपने देखा होगा हमेशा ही लिखता हूँ, साइन कभी नहीं लिखता। बस फिर बाद में चेक कर लो, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, इससे टाइम बच जाता है थोड़ा सा। मतलब 2 सेकंड भी सही, 3 सेकंड भी सही, बट उन लोगों के लिए जिनको फंडे क्लियर है। ऐसे नहीं है कुछ आता जाता एनी टाइम ऐसे बचा रहे, उसमें मत बचाओ, कोई फायदा नहीं, तुम वैसे नहीं कर पाओगे 20 में पेपर। ठीक है, तो जिन लोगों को एकदम सही में जो अटेम्प्ट ढंग से करते हैं ना, उन लोगों के लिए होते हैं सब तरीके। बाकी तो क्या भाई, अभी पढ़ाई नहीं की तो उनका क्या, उनका तो राम रखा है भाई। ठीक है ना, उनके लिए नहीं होता है सब, वो लोग अपना पढ़ाई वढ़ाई करें, उनका टाइम पास चल रहा है उनके जीवन में, करो भी आराम से। जो पढ़ने वाले बच्चे उनके लिए होता है सब। 4 का गैप, 16 का गैप, 64 का गैप, 4 1, 4 की पावर 2, 4 की पावर 3, तो 4 की पावर 4 हो जाएगा। ये क्या है, 4 4 स्क्वायर, 4 क्यूब, 4 की पावर 4, 256 आ जाएगा। 354 आंसर आ जाएगा क्या, 200 कितना है। अच्छा यहाँ बढ़ रहा है घट रहा है, 4 देख रहा हूँ, 4 चौके 16, चौका 64, चौका 256, 256, 354 आना चाहिए ना यार यहाँ पे। गलती है क्या इसमें। अरे एक काम दे दो, डेवलपर को नाश कर देंगे उसका यार। ये सीरीज कोई और सीरीज हुई तो, कोई और लॉजिक हुआ तो। इसका आंसर कितना दिया, कौन सा क्वेश्चन है ये वाला, 26, 27, 28, 29वां क्वेश्चन है ना ये। आंसर उसका डी दिया था। पता नहीं क्या ही नाटक किया हुआ यार। 301 ही होगा आंसर, तो मैं उसी को बोला भाई क्या कर रहा है यार। खैर, 1, 1.5, 2, 2.5, 8.5 हो जाएगा, साढ़े और 3 बढ़ते ही 11.5 हो जाएगा। ठीक है, चले आगे। इस डीए में कोई दिक्कत है किसी को, इस डीए में कोई भी समस्या है, कर देता हूँ मैं, कोई दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए वैसे, ओरली हो जाएगी डीए, तो पेन का क्या यूज है इसमें। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड सैटरडे 40% मोर देन टोटल नंबर ऑफ सोल्ड वेडनेसडे। वेडनेसडे को 30 की सेल है, 40% बढ़ाऊंगा, 12 बढ़ेगा, 42 हो जाएगा। फाइंड टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड फ्राइडे सैटरडे टुगेदर। तो 42 वो हो गया, और फ्राइडे को 50 हो गया, 92 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये तो सामने है।
ये कौन सा क्वेश्चन था हमारा? 29 था, 30 था, एक सेकंड रुकना। तो 29 में था ना, 29 का आंसर हमको, हाँ हाँ भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन 92 हो गया था। टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन ट्यूसडे आर 25% मोर देन दैट ऑफ टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन संडे। तो संडे से 25% ज्यादा हो रहा है, संडे से 25% ज्यादा ट्यूसडे को हो रहा है, मतलब संडे को 60 हो गया, 60 का 25% ज्यादा मतलब 75 हो गया। तो संडे को 60 हो गया एवरेज, फ्राइडे संडे का, फ्राइडे को 50, संडे को 60, 55 का एवरेज हो गया, 55 आंसर है। आउट ऑफ टोटल टिकट सोल्ड ऑन थर्सडे, थर्सडे मतलब 45, 9 गई प्राइवेट बस टिकट, 20% हो गया। आउट ऑफ 36 बच गई, 36 में से 25%, 9 फिर से पब्लिक बस टिकट हो गई, 18 गई, 27 बच गई, 27 हो गई रेड बस टिकट। फाइंड द प्राइवेट बस टिकट सोल्ड ऑन थर्सडे, 9 आर व्हाट परसेंट मोर और लेस देन रेड बस टिकट सोल्ड ऑन। 9 और 27 का कंपैरिजन है, तो 18 बटे 27, 66.67% आंसर आ जाएगा। ओरली हो रहे हैं क्वेश्चन सारे के सारे। आउट ऑफ द टोटल टिकट सोल्ड ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को 75, ऑनलाइन ऑफलाइन का रेशियो 7 और 18, 25 का है, तो 21 और 54 हो जाएगा, 21 और 54, ऑनलाइन 21, ऑफलाइन 54। ईच ऑफलाइन टिकट कॉस्ट 300 रुपए, ऑफलाइन कितनी 54 वाली 300 की है, और वो है ऑनलाइन वाली जो है वो 150 की मिल जाएगी। फाइन टोटल कलेक्शन, तो 150 तो लगेगा कितने पे, 21 पे, और 300 पे लग जाएगा कितना, 54। बस ये आंसर आ जाएगा। कॉमन ले लेते हैं, 150 कॉमन ले लेते हैं पहले तो, और 3 कॉमन ले लेते हैं, 150 लिया, यहाँ पे 7 बचेगा, यहाँ 2 गुणा 18, 36 बच जाएगा, 36 7 43 हो जाएगा, 43 इंटू 3 129 आ जाएगा, इंटू 150 करना है, 100 करूंगा तो 12 900 हो जाएगा, और 50 करूंगा तो 450, और कितना है 1200, एक मिनट, 129 है ना, 50 से करना है, 12,900 का आधा करना है ना, ठीक है, तो 6,000 और 450 हो जाएगा, बस 053 12 छठा 19 350 सी आ रहा है। ठीक है, फाइंड डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड ऑन मंडे एंड ट्यूसडे टुगेदर। क्या क्वेश्चन थे, 100 टू थर्सडे फ्राइडे कितना हो गया, 95, 5 का गैप आ गया, पेपर खत्म हो गया। 2 क्वेश्चन में रॉन्ग पोल आए हैं, माफी चाहते हैं उसके लिए, डेवलपर से बात कर रहे हैं हम लोग, भैया क्या चाहते हैं, ये ऐसे ही करना चाहते हैं तो भाई कुछ और करेंगे हम जुगाड़, सीधी सी बात है, डिसिप्लिन इज डिसिप्लिन। खैर अभी के लिए इतना रखते हैं, कोई डाउट हो कोई बात हो तो पूछ लो एक बार फटाफट। इट्स ओके नहीं यार, इट्स नॉट ओके, मैं बनाता तो ये सब नहीं होना चाहिए, मेहनत कर रहा हूँ, अगर मैं बुखार में क्लासेस आके ले रहा हूँ यहाँ पे, तो पेपर में गलतियां अगर 1-2 क्वेश्चन में गलतियां आ रही है तो दैट इज, यार मैं तो कर रहा हूँ काम, और बात की कॉल बात करना चाह रहे आ जाओ, आज उसको करनी कॉल बात। आओ भैया, इनवाइट मिस कर दिया सुनील जी ने तो, और कौन है कॉल वाला, इंद्र, आओ आप भी आओ। इन्होंने मिस कर दिया, और कोई आना चाहता कॉल पे, 2 लोगों ने मिस कर दिया, दोनों ने कॉल का भेजा था। एनीबॉडी एल्स नहीं है, कोई भी आना चाहता है कॉल पे, जल्दी से बताए। सर लैपी में तो भाई, लैपी में तो मत आओ, लैपी से दूसरी से आते हैं, तो कॉल क्यों कर रहे हो फिर, जब पता था लैपी में लॉगिन है तो फोन से आते हैं फिर भाई। शाम को आओगे, स्पेशल नहीं, स्पेशल पे नहीं होगा अब शाम को, अब नहीं है, लास्ट क्लास है मेरी आज ये, अब शाम को स्पेशल वगैरह नहीं कर रहा मैं, स्पेशल तो एंड हो गई यार, अब कोई स्पेशल थोड़ी है शाम, शेड्यूल है क्या सुनील, अब शेड्यूल नहीं होगी स्पेशल, एंड महीने की खत्म हो गया, मेरा कोटा ही खत्म हो गया इस महीने का, तो इस महीने का कोटा ही खत्म होता, ले नहीं सकता अब तो मैं, कोटा ही खत्म हो गया है इस महीने का तो। लर्निंग कैप्सूल्स में आ जाएंगे सुनील, चिंता क्यों कर रहा है यार, लर्निंग कैप्सूल्स में आ जाएंगे शाम को, कब आना बता दे, आ जाएंगे 6 बजे 7 बजे 8 बजे, कब आना बता, वहां पर आ जाएंगे ना, यहाँ तो कोटा ही खत्म हो गया, अब ले नहीं सकता, इस महीने की क्लास ही खत्म हो गई मेरी, जितनी होनी होती है। गौरव आएगा, आजा गौरव। हेलो
हेलो सर, आवाज़ आ रही है? हाँ गौरव, क्या हाल है भाई? बस बढ़िया सर, आप बताइए। बस सही है। बता क्या चल रही है, प्रिपरेशन कैसी चल रही है मेरे भाई? प्रिपरेशन तो सर अभी फ़िलहाल थोड़ा सा ऑफ ट्रैक है, मतलब थोड़ा सही नहीं चल रही है, क्यों? एक तरीके से यही कहूँगा, क्योंकि आरआरबी के दोनों एग्ज़ाम नहीं निकले। वो मैटर नहीं उसके करता अलावा प्रिपरेशन में कितने कितने नंबर का मार्जिन रहा। मार्जिन सर, एक आरआरबी पीओ में तो 9 नंबर का मार्जिन था। बड़ा है क्यों? कितने आए? मेरे करीबन 45 आए थे और कट ऑफ गई थी 55। हाँ, तो इतने 10 कम नंबर का क्यों आए? मार्जिन था। इतने कम क्यों आए? पता नहीं सर, क्या था, एक्यूरेसी का इशू था या मैथ्स में तो सही थे मार्क्स, कितने थे? रीजनिंग में लुढ़क गया मैं। कितने थे मैथ में? मैथ में सर 29 करीब थे। हाँ, तो रीजनिंग में कितने, 13-14 नंबर आए? 16 क्यों? 45 था। क्यों? डोंट नो सर, कहाँ कितना इतना, मतलब कहाँ रॉन्ग चला गया। अटेम्प्ट कितने किए थे रीजनिंग में? मैंने शायद मैथ्स में मुझे याद है 32 के आसपास किया था और रीजनिंग का मेरा 28 था। भाई रीजनिंग किससे पढ़ रहे हो? रीजनिंग अभी तो अंकुश सर से। कब से पढ़ रहे हो अंकुश सर से? अंकुश सर से मतलब मैं लगातार ही उनको फॉलो कर रहा हूँ पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब जब से इस साल सोचा था ना कि अब एक सही ढंग से प्रिपरेशन करनी है, और तब क्लैरिकल से में ही कितने देखा। कितने कितने स्कोर है? क्लैरिकल में मेरा 32 था रीजनिंग में, हाँ। और मैथ्स में था 33.50। दोनों में कम है थोड़ा थोड़ा। और आईबीपीएस क्लर्क में भी ऐसे ही था। आईबीपीएस क्लर्क में रीजनिंग में था 25, मैथ्स में 29 किया था, तो उसमें था 30 स्कोर। कितना इंग्लिश मैथ में में भी कितना है? मैथ में कितना है? 30। और बाकी दोनों में? बाकी में रीजनिंग में आया था 25.5, और मैथ्स इंग्लिश में था 23.75। भाई रीजनिंग में क्या चक्कर हो रहा है तेरे साथ भाई? रीजनिंग पता नहीं सर कैसे पीछे ही पड़ी हुई है मेरे, मतलब पीछे ये नहीं मेरे पड़े, ना। तुम पीछे नहीं पड़े उसके। तुम रीजनिंग के पीछे नहीं पड़े हो। रीजनिंग तुम्हारे पीछे तब पड़ेगी जब तुम उसके पीछे पड़ोगे। अब वही है सर, रीजनिंग किसी में से थोड़ा पीछे छुड़ाने का सबसे आसान पता तरीका क्या होता है? तुम उसके पीछे पड़ जाओ। सच्ची बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल है। तुम यहाँ हाँ भाग रहे सर। हो, तुम्हारे कोई पीछे कर रहा है ना, एक गली काटो उसको, चलते रहने दो, उसके पीछे तुम लग जाओ। सारी असली तुमको दे देगा, सारी बता देगा क्यों पीछे पड़ा, तुम्हारे सब पता लग जाएगा तुम्हारे को उसके बारे में। फिल्मों में नहीं दिखाते कि एक गली काट के साइड हो जाओ और फिर भाई साहब जॉन अब्राहम आता 2 लात मार के उठाया था उसको। वही करना है तुम्हारे को। तुम उसके पीछे पढ़ नहीं रहे हो, रीजनिंग के ढंग से नहीं पढ़ रहे हो। रीजनिंग ढंग से पढ़ना शुरू कर भाई। प्रैक्टिस तो करता ही हूँ रेगुलरली, मतलब पजल्स वगैरह की भाई है वो नॉर्मल। पजल वजल में नेगेटिव ले लेता है, प्रेशर में आके टाइम के साथ करता है प्रैक्टिस। हाँ, मॉक में तो वो टाइमर ही होता मॉक है, नहीं, ड्यूरिंग नॉर्मल मॉक प्रैक्टिस के टाइम बाद। के साथ करता है। हाँ, नॉर्मल प्रैक्टिस टाइमर के साथ ही करता हूँ, मतलब कोशिश ये रहती है कि भई है ना, जो भी मतलब जैसे अभी जॉब की वजह से क्या है कि रिकॉर्डिंग ही देखता हूँ ज़्यादातर, जैसे अभी 10 बजे उनका चल रहा है बैच, नहीं, तो वो क्लास वाला क्लास की रिकॉर्डिंग छोड़ देखता दे, हूँ। क्लास की बात नहीं कर रहा मैं। जो वो तो क्लास तो देखते होगे, मेरे पता है कोई ऐसे बदमाश नहीं है, सीरियस डिसिप्लिन इंसान हो, मुझे पता है वो तो। मगर इशू ये है कि प्रैक्टिस में टाइमर वगैरह का ढंग से यूज हो नहीं रहा है, या तो यार ऐसे इतने नंबर कम कैसे होंगे? एक बार होते हैं, लगता है लक खराब है, हर एग्जाम में रीजनिंग में जाके मार्क्स खा रहे हो, तो मतलब क्या हुआ फिर? मॉक यस, में कितने आ रहे हैं? प्रीलिम्स में? मॉक में भी लगभग इसी के आसपास ही है, क्यों? मतलब क्या वहाँ पे भी कारण लगता 20, है? 26, 27। कारण कारण क्या सबसे लगता है, बड़ा क्यों कम हो जाते हैं? कारण सबसे बड़ा ये होता है कि मतलब है ना, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं, जैसे है ना, छोटा कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करने गए, कोई मिसलेनियस अटेम्प्ट करने गए, वहां पे कुछ का कुछ देख लिया या कुछ का कुछ पढ़ लिया, जिसकी वजह से सिली मिस्टेक हो गई और आपको वो नेगेटिव लग गया, या पजल में प्रेशर की वजह से हुआ कि भाई आपने कुछ तो पॉइंट ये गलत गलती देख लिया। पकड़ो भाई, इसको सुधारो। कैसे सुधारोगे बताओ? उसको टाइमर के साथ ही देखना पड़ेगा टाइमर कि कितना लगा रहे हो टाइमर। रोज अपने साथ? टाइमर मैं वैसे है ना, 4 से 5 प्री लेवल के पजल तो लगा ही लेता हूँ टाइमर के साथ। टाइमर कितना रखते हो पजल का? एक पजल का मतलब प्री में जितना नॉर्मल टाइम लगना चाहिए, अगर वो अच्छे लेवल का अरे पजल है। तुमसे तुम्हारा पूछ रहा हूँ, तुम इतना सब्जेक्टिव आंसर क्यों दे रहे हो? तुम्हारा आंसर बताओ ना मेरे को, तुम कितना टाइम लगते हो उसमें? मैं तो अप्रोक्सीमेटली 2 से 2.5 मिनट रखता हूँ। भाई 2 से 2.5 मिनट तुम पजल बना लेते हो, तो फिर यार गलती कैसे हो रही? तुम तो रीचेक कर दोगे पूरे पेपर को। तुम 2 मिनट में अगर पूरी एक पजल बनाए तो 4 पजल आती है कभी कभी मॉक में अगर वैसे हो जाए तो फिर फंस जाता हूँ कि भाई तीन ना। 3 मिनट या उससे ज्यादा टाइम लग गया तो जाएगा। 2 मिनट का टाइम किसने बताया तुम्हारे 2 मिनट रखना है टाइम? नहीं, कई बार होता है ना कि जैसे टीचर्स किसने वगैरह किसने क्लास में। बताया, किसने बोला है 2 मिनट रखना है पजल का टाइम? प्री लेवल के लिए तो उतना ही बोला जाता है कि भाई किसने 2.5 बोला? मिनट। यार तू अजीब बातें करने लग गया आजकल। किसने बोला ये पूछ रहा हूँ मैं, नाम बता उसका। किसने बोला 2 मिनट रखना होता है पजल के लिए टाइम? बता तो सही मेरे को। भाई 3 मिनट रख, ठीक है? ठीक है सर। थोड़ा दिमाग लगाओ ना यार, दिमाग है मतलब, पता नहीं क्यों यूज नहीं कर रहे हो। जब तुम्हारी इतनी सिली मिस्टेक हो रही है, 20 मिनट का पेपर है,
तुम 4 पजल आती है, 2 मिनट का टाइम, 8 मिनट में पजल खत्म करके फिर 12 मिनट के हम कीर्तन करने वाले हो पेपर के बीच में? क्या करोगे 12 मिनट तक पेपर में बैठ के 15 क्वेश्चन के लिए? इन 15 क्वेश्चन के लिए 12 मिनट रखा है तुमने? नो क्या लगा रहे हो दिमाग तुम लोग यार? नेगेटिव ही लगेंगे तुम्हारे, और क्या लगेंगे उसके बाद में? 8 मिनट में तुम 20 क्वेश्चन का एम बना रहे हो, वो भी पजल के, फिर कहते हो 12 मिनट में 15 क्वेश्चन करेंगे। कौन से? सिलॉक्स के, और वो ए के आगे 3 आएगा, 3 के पीछे एक्स आएगा, एक्स के आगे वाई। इस क्वेश्चन 15 मिनट में 12 मिनट 15 क्वेश्चन करोगे तुम? क्या लॉजिक है ये फालतू का? जब तेरे नंबर वैसे ही नहीं आ रहे, पजल में उड़ रहा है, 3 मिनट रख उसका टाइम, रिलैक्स कर 1 मिनट के लिए, स्लो डाउन कर दे हल्का सा, वहां पे नंबर खींच ले 20 में से 20। इस 15 में से 10 भी कर लेगा तो काम हो जाएगा तेरा। 12 कितने हो गए? 12 मिनट यहाँ हो गए, 8 मिनट में 10 क्वेश्चन खींच ले, तब भी तो 30 पर पहुंच जाएगा मेरे भाई। क्या जी भाई, थोड़ा लॉजिक लगाना तो यार, मैथ्स पढ़ता है यार। ये किसने बता दिया 2 मिनट में? 2 मिनट उन लोगों के लिए जो प्रो हो गए, सबके लिए 2 मिनट थोड़ी होती है शुरुआत को यार। तुम्हारे नंबर नहीं आ रही, मैं हमेशा बोलता हूँ कॉमन स्ट्रेटेजी मत लेके चला करो यार। स्ट्रेटेजी कॉमन नहीं हो सकती कभी भी, सबकी पर्सनलाइज होती है। तुमको अब तक शॉर्ट कर लेने चाहिए। अब देख ले, तेरे नंबर आ जाएंगे कल से, कल लगा लेना जा, अभी लगा ले जा। 1 घंटे बाद तेरे नंबर ना बढ़ जाए तो बता देना मेरे को कि सर आप गलत बोल रहे थे। 1 घंटे बाद नंबर बढ़ जाएंगे तुम्हारे रीजनिंग में, 5 नंबर 4 नंबर, देख लो जाके, कर लो ये काम। लगाओ 3 मिनट के टाइमर लगाना शुरू करो, 3 मिनट में 3 मिनट की 4 पजल लगाओ, 12 मिनट यहाँ लगाओ और 8 मिनट में करो बाकी के 15 क्वेश्चन। यार क्या दिक्कत है? बाकी में क्या होगा? सिलॉक्स होगा, ब्लड रिलेशन होगा, डायरेक्शन। ब्लड और डायरेक्शन में तो इशू आता नहीं होगा, उसमें नहीं आता, उसमें वो तो खटाखट उड़ जाते हैं किसी के भी। वो तो खटाखट हो जाता है। वो सिलॉक्स सिलॉक्स में ओरली होता है, सिलॉक्स ओरली, अल्फा न्यूमेरिकल में होता क्या है उनमें? चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग आएगी, वो खटाखट उड़ जाती है 1 मिनट में। भाई प्रोसेस तो करो यार, इतना सा सिलेबस है, कुछ सिलेबस नहीं है, कुछ नहीं है। बैंकिंग में इतना सा प्रीलिम्स का सिलेबस आता है, रीजनिंग में, मेंस में फिर मान लेते क्रिटिकल 1000 चीज आती है। प्री में है क्या? वही रटा पैटर्न है यार, उसके पीछे जबरदस्ती। रीजनिंग में हर कोई जाके पूरे नंबर मार रहा है आजकल यार। रीजनिंग में तो गलत होने नहीं चाहिए भाई। सेट पैटर्न है, सब बच्चों के दिमाग में बैठ चुका है। आपने देखा होगा बहुत बच्चे हैं जो क्वांट में 15 नहीं आ रहे, रीजनिंग में 35 ही मारते हैं जाके। देखा आपने हाँ चीज ये? हाँ, मैंने ये चीज तो नोटिस करी है। लोग बोलते हैं मेरे रीजनिंग में नंबर आ रहे हैं, मैथ्स में आ नहीं रहे। मेरे साथ उल्टा हो तुम्हारी रहा है, मैथ्स में आ अप्रोच ही रहे हैं, गलत है, रीजनिंग में आ तुम्हारी नहीं रहे। अप्रोच ही गलत है अभी। तुम अप्रोच ही गलत चल रही तुम्हारी अभी तक। तुम 2 मिनट का पता नहीं किसने बोल दिया तुम्हारे को, मुझे तो समझ नहीं आ रहा अभी तक यार। कोई टीचर नहीं बोलता 2 मिनट तो यार, सब 2.5 से 3 मिनट बोलते हैं। 2 मिनट कौन बोल रहा है टीचर? और वो बोल रहा है तो वो टॉपर्स के लिए बोल रहा है, सबके लिए थोड़ी बोल रहा है। तुम्हारे नंबर 20 नहीं आ रहे, 22 नंबर आ रहे हैं, 2 मिनट तुम्हारे लिए कहां से हो जाएगा? और अगर टॉपर भी कर रहा है तो टॉपर फिर या तो 16 मिनट में करने की टेक्निक है पेपर को। भाई 2 मिनट में अगर तुम एक पजल बना रहे हो, मुझे लॉजिक तो बताया कोई यार। 8 मिनट में 20 क्वेश्चन करके बाकी के 15, बाकी के कितने बच गए? 12 मिनट में 15 क्वेश्चन करोगे तुम यार। ये थोड़ा लॉजिक ही समझ नहीं आ रहा मेरे तो, अभी तक गले नहीं उतरा लॉजिक ही। कौन सा लॉजिक से कर रहे हैं पेपर आप लोग, पता नहीं। इसमें इंप्रूव कर भाई, तेरे नंबर बढ़ जाएंगे रीजनिंग में। मेरे को पहले बोल दिया तो पहले बच जाता तू। कोई नहीं, अब संभाल ले, आईपीएस पीओ निकाल ले, प्लस आईपीएस पीओ कट ऑफ भी ऊपर जाएगा। ठीक है, ठीक है ना गौरव? आवाज गई गौरव की, कोई बात नहीं, चलो कोई नहीं, ध्यान रखेंगे भैया, सब लोग ध्यान रखो यार, है ना। लास्ट कॉल ले रहा हूँ। हेलो हेलो, आवाज क्यों नहीं आ रही है भाई किसी की भी? हेलो, जब कनेक्ट नहीं हुई है तो अभी। हेलो, चलिए फिर इतने रखते हैं। बिग क्लास को टाइम हो चुका है ओवर। और आरआरबी पीओ मेंस का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, क्या चीजें फाइनल, वो लास्ट में आज शाम को एक बात कर लेंगे अपन लोग। ठीक है, एक सेशन रख लेंगे और अच्छे से कल पेपर दीजिए। मेमोरी बेस तो देखते हैं कल ला पाते नहीं ला पाते। आरआरबी मेंस का बड़ा होता है और मैं अब ज्यादा फालतू इतना पेन नहीं ले पाऊंगा रोज रोज, तबीयत खराब हो जिससे, क्योंकि इन दी एंड सब लोगों को सब लोग करना ही होता है। और बच्चे इंटरेस्टेड भी कम रहते हैं आजकल, देख लिया, सब लोग अपना अलग धुन में चल रहे हैं। ठीक है, चलिए एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच, ध्यान रखिए, बाय बाय। प्लीज पढ़ाई कर लीजिए।